नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में अलग अलग जगहों पर किया चुनाव प्रचार। कहा, राजग की सरकार देश भर में गरीबों के कल्याण का काम कर रही है। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थमा। उम्मीदवार अब चला रहे हैं डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली जोसेफ अंगरिया को किया गिरफ्तार। कई मामलों में पुलिस कर रही थी तलाश। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबू धाबी में किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चल रहा है मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की सरकार देश भर में गरीबों के कल्याण का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्ट नक्सली और उनके समर्थक अथवा अलगाववादी इन चुनावों में बिहार को वापस जंगल राज की ओर धकेलने के लिए एक साथ आ गए हैं। उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना करते हुए कहा कि ये केवल अपने परिवारों की चिंता करते हैं और इन्हें बिहार के लोगों की कोई परवाह नहीं है। श्री मोदी ने राजग सरकार के बिहार में किए गए कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि यह विकास पर केंद्रित है। विपक्षी नेताओं को केवल अपनी सीट बचाने की चिंता है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया और इसके तहत बिहार में हो रहे कार्यों का उल्लेख किया। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया। राज्य में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 28 अक्टूबर को वोट डाले गए थे, दूसरा चरण 3 नवंबर और अंतिम चरण 7 नवंबर को, जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगी। बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम गया। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पक्ष में डोर टू डोर जनसंपर्क किया जा रहा है। महागठबंधन के साझा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के कुमार जयमंगल ने शहरी क्षेत्रों में जुलूस निकालकर मतदाताओं से वोट की अपील की। वहीं भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार किया और मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि 3 नवंबर को झारखंड की 2 विधानसभा सीटों दुमका और बेरमो के लिए उपचुनाव होने हैं। 10 नवंबर को मतगणना होगी। बेरमो में कुल 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 7 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जबकि दुमका विधानसभा उपचुनाव में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 8 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पिछले 2 माह के अंदर राज्य में सरकार बनाने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की ओर से जो बयान दिया गया है और उनके खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। इस मुकदमे को लेकर आगे जांच होगी। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी दलों द्वारा हमारे खिलाफ की जा रही छोटी मोटी आलोचनाओं को हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जाएगी तो उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज दुमका में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुमका और बेरमो सीट पर हमारी जीत तय है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी ताकत लगा ले, उसे दोनों ही सीटों पर करारी शिकस्त मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के हिस्से के पैसे को काटा जा रहा है। जीएसटी में जो राज्यों की हिस्सेदारी होती है उसे नहीं दिया जा रहा। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन किया है। दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया। दुमका विधानसभा में 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा की लुइस मरांडी और झामुमो के बसंत सोरेन के बीच है। भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में अब तक 3 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के अलावा पूर्व मंत्री व आजसू नेता सुदेश महतो, अन्नपूर्णा देवी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जनसभाएं कर चुके हैं। बाबूलाल मरांडी ने आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं झामुमो प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडल के साथी आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका में आयोजित कई जनसभाओं में भाग लिया और झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
दुमका के नगर थाना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ राजद्रोह समेत दूसरे मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार को चुनौती दी है। आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि वो कल सुबह 10 बजे तक रांची में रहेंगे और शहर में घूमने भी निकलेंगे। इस दौरान अगर सरकार चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। आगे उन्होंने कहा कि कल 10 बजे वह दिल्ली जाएंगे, जहां पार्टी के कैबिनेट पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक है और 3 तारीख को झारखंड वापस लौटेंगे। पाकुड़ जिले में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन पुराना सदर अस्पताल में किया। इस दौरान जिले के 1108 पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के पहले दिन पोलियो बूथों पर वैक्सीनेटरों के अलावा आंगनबाड़ी सेविका, ग्राम प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने लक्षित बच्चों को खुराक पिलाने में अहम भूमिका निभाई। सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान एवं सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर ने भी दर्जनों बूथों पर निरीक्षण किया। जिले में विशेष पल्स पोलियो अभियान का लक्ष्य 1,87,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले की पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली जोसेफ अंगरिया को आज गिरफ्तार किया है। वह गोइलकेरा के सांगा जाटा का रहने वाला बताया जाता है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुमार हातों में छापामारी की, जहां प्रधान देवगन के घर में उसे बीमार अवस्था में पाया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे चाईबासा सदर अस्पताल लाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के हवाले से बताया गया कि गिरफ्तार नक्सली माओवादियों के दस्ते का सक्रिय सदस्य है और गोइलकेरा, सोनुआ तथा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई नक्सली कांडों में वांछित भी था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। पुलिस इस गिरफ्तारी को काफी महत्वपूर्ण मान रही है। राज्य भर में दीपों का त्योहार दीपावली की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बाजार में डिजाइनर दियों की मांग बढ़ रही है। हजारीबाग जिले में ऐसे डिजाइनर दियों का निर्माण किया जा रहा है और ब्यौरे के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग जिला में दीपावली की तैयारी जोर शोर से हो रही है। एक ओर जहां लोग घरों व दुकानों की साफ सफाई में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर दिए की तैयारी भी हो रही है। हजारीबाग में टेराकोटा के डिजाइनर दियों का भी निर्माण चल रहा है। डिजाइनर दियों के शौकीनों के लिए दीपावली में यह हजारीबाग में उपलब्ध है। डिजाइनर दियों के निर्माणकर्ता अशोक कुमार के अनुसार यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अच्छी पहल है। इससे स्थानीय महिलाओं को भी रोजगार मुहैया हो रहा है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी मुकाम मिल रहा है। साज्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,12,87 तक पहुंच गया है। इनमें से कल 474 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। वहीं 367 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। कल विशेष जांच अभियान के दौरान सबसे अधिक राजधानी रांची में 139 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं बोकारो में 73, पूर्वी सिंहभूम में 61, धनबाद में 31,
पलामू में 21, देवघर में 20, रामगढ़ में 18, गढ़वा में 15, हजारीबाग में 13, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में 10-10 और गोड्डा तथा गुमला में 7-7 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। राजधानी रांची में कोरोना वैक्सीन के वितरण एवं रखरखाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में उपायुक्त छवि रंजन ने जिले के सिविल सर्जन को वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज और रखरखाव संबंधी उपकरणों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। श्री रंजन ने इसे लेकर अपर जिला दंडाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन और रिम्स के चिकित्सकों के साथ बैठक कर कहा कि वैक्सीन उपलब्ध होने पर सबसे पहले कोरोना को नियंत्रित करने की व्यवस्था में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित कर टीका लगाया जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर NN माथुर इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 011-2331-4444। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा को सस्ता बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने MBBS में प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के नए नियमों को अधिसूचित किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नए नियम ऐसे सभी चिकित्सा महाविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना की जानी है। ये नियम उन मेडिकल कॉलेजों पर भी लागू होंगे जो 2021-22 के सत्र से MBBS पाठ्यक्रम में दाखिला बढ़ाना चाहते हैं। नए नियमों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाए रखने पर बल दिया गया है। अब मेडिकल कॉलेज और उनसे जुड़े अध्यापन अस्पतालों की स्थापना के लिए निश्चित भूमि की आवश्यकता नहीं होगी। राजधानी रांची के दरभंगा हाउस में आज SCCL का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए SCCL के CMD PM प्रसाद ने देश भर में SCCL के क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में SCCL की ओर से कई प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। अगले 2-3 महीनों के अंदर SCCL कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष की बराबरी कर लेगा। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड में हरिदेव अस्पताल में कालाजार बीमारी रोकने संबंधी कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यक्रम में बताया गया कि इस क्षेत्र में कालाजार रोकने के लिए 51 गांवों में दवा का छिड़काव कराया गया है। कुछ गांव में छिड़काव को लेकर परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था, जिसके लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया गया था। यह भी जानकारी दी गई कि जिले के इस क्षेत्र में 15 कालाजार मरीजों का उपचार किया गया है। सरकार की ओर से इन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया गया कि जिले के कई गांवों में कालाजार खोज पखवाड़े के तहत अभियान चलाया जाएगा। खूंटी जिले के मारंगहादा और तुपुदाना थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय रहे नक्सली संगठन PLFI के पूर्व एरिया कमांडर चरकू पहान अब केसर की खेती कर जीवन यापन कर रहे हैं। चरकू पहान के मुख्यधारा में जुड़ने के बाद अब गांव के अन्य युवक भी केसर की खेती में जुट गए हैं। युवाओं का मानना है कि केसर की खेती से किसानों की आय दोगुनी होगी। इसके लिए ऑनलाइन केसर का बीज मंगाकर केसर की खेती की जा रही है। एक सीजन की खेती से 1.5 से 2 लाख तक की आमदनी हो सकती है। 4 महीने में केसर की फसल तैयार होने के बाद इसकी मार्केटिंग की जा सकेगी। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार 1 हेक्टेयर में केसर की खेती से किसान सालाना 24 से 27 लाख रुपए की आमदनी कर सकते हैं। IPL क्रिकेट में आज शाम अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से और दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। कल रात शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में अलग अलग जगहों पर किया चुनाव प्रचार। कहा, राजद की सरकार देश भर में गरीबों के कल्याण का काम कर रही है। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थमा। उम्मीदवार अब चला रहे हैं डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान।
पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने 1 लाख रुपए की नामी नक्सली जोसेफ अंगरिया को किया गिरफ्तार। कई मामलों में पुलिस कर रही थी तलाश। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबू धाबी में किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चल रहा है मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।